इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं अब बिना कोर्ट जाए ऐसे छुड़वा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा। जी हाँ, आपके प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया है तो कैसे आप छुड़वा सकते हैं, यहाँ पर आपको देने वाले हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, आज के समय में भारत में प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जो संपत्ति मालिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। भूमि माफिया और अवैध कब्जाधारी कई बार मासूम लोगों की संपत्ति पे जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और फिर उन्हें कानूनी झटकों में फंसा देते हैं। इस समस्या का सामना करने वाले संपत्ति मालिकों को अक्सर लगता है कि उनके पास कोर्ट कचहरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इस स्थिति में राहत प्रदान की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति मालिक बिना कोर्ट जाए भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए आशा का किरण है जो अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे की समस्या से जूझ रहे हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी कब्जे के एक मामले की में सुनवाई करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो संपत्ति कानून के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना एक गंभीर अपराध है, इसे कानून की नज़र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति का वैध टाइटल है तो वह अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा स्वयं हटा सकता है। यह फैसला इस सिद्धांत पर आधारित है कि वास्तविक मालिक को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है और वो इसे उसकी सुरक्षा के लिए अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए। हालांकि इस अधिकार का उपयोग करते समय संपत्ति मालिक को कानून की सीमाओं के भीतर ही रहना आवश्यक है। आगे इन्होंने बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संपत्ति का टाइटल वास्तविक मालिक के नाम होना चाहिए। टाइटल डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि संपत्ति का वैध स्वामित्व किसके पास है। यह आपके पास अपनी संपत्ति का स्पष्ट या निवारवाद टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी अपनी संपत्ति से बलपूर्वक कब्जा हटवा सकते हैं। यह समय सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून में प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत, जिसके तहत 12 साल तक लगातार कब्जा रहने वाला व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। हालांकि यदि मूल मालिक के पास वैध टाइटल हो, वह इस स्थिति में भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया में थाने या कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। आगे इन्होंने बता रखा है कि जब संपत्ति का टाइटल विवादित हो या कब्जाधारी हो तो 12 साल से अधिक समय के संपत्ति पर काबिज हो तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रिफिल एक्ट 1963 का सहारा लेना पड़ता है। यह कानून विशेष रूप से संपत्ति विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बनाया गया है। इसमें संपत्ति मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस एक्ट के धारा 5 के तहत किसी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने का स्पष्ट प्रावधान है। इस कानून के तहत संपत्ति मालिक सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके तत्काल स्टे ऑर्डर कर सकता है। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद कब्जाधारी संपत्ति पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, न ही उसे किसी को बेच सकता है। यह व्यवस्था संपत्ति मालिक के हितों की सुरक्षा करती है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए समय देती है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कब्जा हटाने की व्यवहारिक प्रक्रिया, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने की व्यवहारिक प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जिनका सही तरीके से पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास संपत्ति के सभी वैध कागज है, जैसे कि रजिस्ट्री, खसरा नंबर, टैक्स रसीद और अन्य संबंधित कागजात।
इसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस को स्थिति की जानकारी देनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। यदि संभव हो तो गवाही की उपस्थिति में कब्जा हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या जबरदस्ती से बचना चाहिए क्योंकि इसके कानूनी समस्याएं हो सकती है। पूरी प्रक्रिया का वीडियो या फोटो रिकॉर्ड रखना भी उपयोगी हो सकता है। यदि कब्जाधारी विरोध करता है तो तुरंत कि उसकी मदद कर लेनी चाहिए और कानूनी सलाह के अनुसार वकील से संपर्क करना चाहिए। ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी चीज़ों का आप पालन कर सकते हैं और कब्जा हटवा सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।